63वां दुआ बंधुओं ये अयोध्या कांड का। अब सीता जी कहने लगी हैं बंधुओं, इतनी बात सुनकर के, सुने मृदु बचन मनोहर पीके, लोचन ललित भरे जलसी के। प्रियतम के कोमल तथा मनोहर वचन सुनकर सीता जी के सुंदर नेत्र जल से भर गए। वो तो पहले से ही रो रही थी और आंसुओं से भर गए उनके नेत्र। बड़ी मीठी और सुंदर पति ने ऐसी बातें कही हैं जिससे कि मेरा हित ही होगा सदैव, मेरे सुख के लिए, मेरे आनंद के लिए मुझे समझा करके यहाँ रखना चाहते हैं। शीतल सिख दाहक भई कैसे, चकैय सरद चंद नित जैसे। उनको वह शीतल शिक्षा उनको कैसे जलाने वाली लगी, जैसे चकबी को शरद ऋतु की चांदनी रात होती है, बड़ी दुखदाई होती है। वो हमेशा रात चांदनी रात में चकवे से दूर ही रहती है। शीतल सुख दाहक भई कैसे, चकैय शरद चंद निस जैसे। जैसे चकबी को शरद पूर्णिमा की रात्रि। उतरन आव बिकल वै देही, तजन चहत सुचि श्याम स्वामी स्नेही। उत्तर नहीं दे पा रही, बड़ी व्याकुल हो गई है सीता जी। मुझको मेरे प्रेमी स्नेही मेरे राम जी मुझे त्यागना चाह रहे हैं, छोड़ जाना चाहते हैं। इतना प्रेम करते मेरे प्रेमी स्वामी स्नेही प्रेमी पति मुझे छोड़ना चाह रहे हैं। बरबसरो की बिलोचन बारी, धर धीरज और अवन कुमारी। नेत्र के जल आंसुओं को जबरदस्ती रोक करके पृथ्वी की कन्या सीता जी ने हृदय में धीरज धारण किया और फिर राम जी से और कौशल्या माता से आज्ञा लेकर बोलती है। धैर्य को पृथ्वी की पुत्री है, धीरज को धारण करके फिर कह रही है, लागे सास पग कह कर जोड़ी, चमन देव बड़ अनुमेरी। पहले माता के चरणों में प्रार्थना की है, हे माता मेरी अवज्ञा को, मेरी जो अनुचित कुछ बात हो उसको क्षमा कर देना, क्योंकि मुझे आपके सामने बोलना ही पड़ेगा। दीन प्राण पति मोहि सिख सोई, जे विधि मोर परम हित होई। माता मेरे प्राणनाथ ने मुझको वही शिक्षा दी है जिससे मेरा सब प्रकार से कल्याण हो, परम हित हो, वही इन्होंने मुझे शिक्षा दी है। परंतु मैं पुण्य समुझ दी कि मन माही, पिय वियोग सम दुख जग नाही। मैंने माता अपने मन में निर्णय ये किया है, अच्छी भली भांत समझ करके देख लिया है कि पति के वियोग के समान जगत में कोई भी दुख नहीं है। मैं अपने पति से अलग रह करके सुखी नहीं हो सकती, इससे बड़ा मेरे लिए कोई कष्ट नहीं होगा, सारे कष्ट इससे पीछे वाले हैं। 64वां दुआ बंधु ये अयोध्या कांड का। प्राणनाथ करुणा यतन सुंदर सुखद सुजान, तुम बिन रघुकुल कुमुद विधो सुरपुर नरक समान। हे प्राणनाथ दया के धाम, हे सुंदर, हे सुखों को देने वाले सुजान, हे रघुकुल रूपी कुमुद को खिलाने वाले चंद्रमा। इतनी उपाधि दी है सीता जी ने राम को, प्राणनाथ करुणायतन सुंदर सुखद सुजान रघुकुल कुमुद। आपके बिना तो मेरे लिए सुरपुर नरक समान, स्वर्ग भी नरक के ही समान है। प्रभु आपके बिना मैं नहीं रह सकती। एक ही धरे धीरज उर अवने कुमारी। पृथ्वी की पुत्री धैर्य धारण करके राम जी से दो टूक बात कर दी। तुम बिन रघुकुल कुमुद विधि सुरपुर नरक समान। आपके बिना तो स्वर्ग भी मेरे लिए नरक के समान। मातु पिता भगिनी प्रिय भाई, प्रिय परिवार सुहृद समुदाय। उनको माताओं को जिनको पढ़ना चाहिए इस रामायण को, यहाँ जो बातें मैं कभी सत्यापित नहीं करता कि रामायण के कोई भारतीय ग्रंथ के विदेशी ग्रंथ के कोई, ये सब पूरे सही हैं। मैं नहीं करता किसने लिखे हैं, मैं नहीं कह सकता कि कहा, लेकिन मुझे इसमें से सब में से कुछ न कुछ मेरे जीवन के लिए अच्छा प्राप्त होता है, इसलिए मैं इनको आदर करके, आदर के साथ, सम्मान के साथ पढ़ता और समझने का प्रयास करता हूँ। यहाँ सीता जी के वचन है कि माता पिता भगिनी प्रिय भाई, प्रिय परिवार सुहृद समुदाय। माता पिता बहन प्यारा भाई प्यारा परिवार मित्रों का समुदाय, सास ससुर सासु ससुर गुरु सजन सहाई,
सुत सुंदर सुशील सुखदाई। ये जितने भी नाम लिए हैं बंधुओं, सास ससुर गुरु सहा सजन सगे संबंधी, पुत्र और सुंदर सुशील सुख देने वाले जो भी लोग हैं, जहां लगे नाथ नेह अरो नाते पिय बिनती है तरने उते ताते। हे नाथ, जहां तक संसार में संबंध और नाते और रिश्ते बताए हैं, पति के बिना स्त्री के लिए वो सभी सूर्य से भी बढ़कर तपाने वाले हैं। सूर्य जितनी गर्मी देते हैं उससे भी ज्यादा तपाने वाले ये सभी रिश्ते होते हैं। यदि पति नहीं है तो, पति का साथ नहीं है तो। तनु धनु धाम धरनपुर राजू, पति विहीन सब शोक समाजू। शरीर, धन, घर, पृथ्वी, नगर और राज, पति के बिना स्त्री के लिए सब शोक का ही सब। बड़ा बड़े महल हो, बड़े बड़े धन हो, लेकिन पति नहीं हो तो किस काम के हैं। आजकल तो स्त्रियों ने स्वच्छंदता जो चला रखी है, उनको पति से कोई लेना देना नहीं है। क्या पति का मतलब है, उनका इससे कोई मतलब नहीं है, इसलिए स्वच्छंदता। लेकिन जानकी जी कह रही है कि पति के बिना ये सब शोक का समाज है। भोग रोग समभूषण भारू, जम जात ना सरिस संसारू। भोग जो है रोग के समान लगते हैं। भोग जो हम भोग रहे हैं, भोजन पानी से लेकर के कुर्सी सोफा बंगला टीवी, जो भी हम अपने विलासता के लिए, सुख के लिए, आराम के लिए, जीवन साधन के लिए जो भी कुछ उपयोग कर रहे हैं, उनको भोग कहा गया है। वो रोग के समान दिखाई देते हैं। और आभूषण जो है, हीरा पन्ना मोती माणिक सोना चांदी पहनना, ये भार वजन पड़ता है, इनसे बड़े भारी लगते हैं। जम जातना सरिस संसारू, और यह संसार यम की यात्रा यानी नरक की पीड़ा के समान दिखाई देता है। प्रभु पति नहीं है तो उस पत्नी के लिए सब नरक ही नरक है। प्राणनाथ तुम बिन जग माही, मोकहूं कह सुखद कतहूं कछु नाही। हे राम जी, तुम्हारे अतिरिक्त, तुम बिन जग माही, तुम्हारे बिना इस संसार में मोकहूं सुखद कतहूं कछु नाही, मेरे लिए इस संसार में कहीं भी कुछ भी सुख देने वाला नहीं है। न महल, न रिश्ते, न नाते, न पिता, न सास, न ससुर, न कोई नहीं। केवल आपसे ही मुझे सुख प्राप्त होता है। राम, सीता जी करिए, जिय बिनु देह नदी बिनु बारी, तैसे ही नाथ पुरुष बिन नारी। जैसे जीव के बिना, प्राण के बिना शरीर होता है, जल के बिना नदी होती है, हे राम, वैसे ही पति के बिना पत्नी, यानी पति के बिना स्त्री भी, पुरुष के बिना स्त्री भी उसी प्रकार की होती है, व्यर्थ है। बिना पानी की नदी किस काम की, बिना प्राण का शरीर किस काम का। नाथ सकल सुख साथ तुम्हारे, शरद बिमल बिदु बदन निहारे। हे राम, हे नाथ, आपके साथ रहकर, आपका शरद पूर्णिमा के निर्मल चंद्रमा के समान मुख देख करके मुझे समस्त सुख प्राप्त होंगे। संसार के सारे सुख आपके बदन को, आपके मुख को देख करके मुझे प्राप्त हो जाएंगे। इसलिए प्रभु मुझे छोड़िए नहीं, मैं आपके साथ चलना चाहती हूँ। 65वां दोहा है बंधु अयोध्या कांड का। खग मृग परिजन नगर बनु, बलकल विपुल दुकूल, नाथ सात सुर सदन सम परन साल सुख मूल। हे नाथ, आपके साथ पक्षी और पशु ही मेरे कुटुंबी होंगे। वन ही नगर और वृक्षों की छाल ही निर्मल वस्त्र होंगे, और पर्णकुटी पत्तों की बनाई झोपड़ी स्वर्ग के समान मेरे लिए सुखों की मूल होगी, जड़ होगी। महलों से भी उत्तम मेरा निवास होगा। खग मृग परिजन यानी पक्षी और वहां के जंगल के जो प्राणी हैं वो मेरे सगे संबंधी होंगे। बलकल विमल दुकूल, जो पत्तों के और छालों के जो वस्त्र होंगे, बड़े सुंदर आभूषण होंगे। हे नाथ, आपके साथ में रह करके मेरे लिए जो पत्तों की बनाई हुई कुटिया झोपड़ी होगी, वही उच्च कोटि का महल और मेरा निवास होगा। इसलिए प्रभु, मैं आपके साथ ही रहूंगी।
बंधु और सीता जी की, राम जी की ये वार्ता चालू है। आगे भी अभी सीता जी अपनी बात कह रही हैं। अंत में सीता जी विजयी हो जाएंगी और वो राम के साथ अवश्य जाएंगी। आप सब जानते हैं ये कथा आगे चलेगी। यहाँ पर विराम का समय हो गया है, इसलिए हम यहाँ पर विराम करेंगे। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय। जय विश्व बंधु।